उसका बेटा ऐसा बात करता है मानो कि हीरो है। हीरो है क्या? नहीं है, केवल कल्पना वाला बोले हैं कि ऐसा बात कर रहा है जैसे कि वो हीरो है, तो खाली कल्पना किए ना। तो जब कल्पना किए तो वो ऐसा हमको डांट दिया जैसे कि मेरा बाप है। तो इसका मतलब क्या कि वो ऐसा हमको डांट दिया जैसे वो मेरा क्या है, बाप है। तो वो बाप है क्या? केवल कल्पना किए कि ऐसा डांट दिया जैसे तू तो मेरा बाप बना। यहाँ पर जैसे वो चलती है ऐसा कि जैसे कि कैटरीना कैफ है, तो कैटरीना कैफ है क्या? नहीं है, वो तो गाँव वाली है। तो ऐसा चलती है मानो कि एज इफ ही वर कैटरीना कैफ, वो कैटरीना कैफ। आज जो रूल है वो रूल नंबर 3 है। ठीक, रूल कौन सा है? 3। आज रूल 3 नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रूल 3 क्या कहता है? हम बार बार बोल रहे हैं, हम वही चीज को उठा करके रूल मिलाए जो ज्यादा बार पूछा गया है एग्जाम में, बस उसको ढूंढे। मतलब ढूंढे क्या, सेट बनाए तो सबसे ज्यादा जितना दिन सेट बनाए 1.5 महीने से, तो हमको लगा कि सबसे ज्यादा तो यही सब पूछ रहा है, तो हम वही सब लेकर के आ रहे हैं। रूल फर्स्ट हो गया, रूल सेकंड हो गया, ये रूल थर्ड है। रूल थर्ड कहता क्या है सुनते हैं। जैसे अगर कोई वाक्य ऐसा है जो केवल कल्पना कर सकते हैं, है ना, तो उसमें हमेशा वर्ब दूसरा प्रयोग होता है। ठीक, वर्ब का दूसरा फॉर्म। या फिर ऐसा कहेंगे कि जितना भी कल्पना वाला वाक्य है उसमें सब में सब एक ही वर्ड प्रयोग होगा, और वो होगा केवल वर। क्यों वर होगा भाई? तो सबसे पहले इज, एम, आर, ये तीनों वर्ब का पहला फॉर्म है, और दूसरा फॉर्म होता है वाज और वर। ठीक, तीसरा होता है बिन, चौथा होता है बीइंग, तो और पांचवा फिर से यही हो जाएगा इज, एम, आर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम क्या बोले कि वर्ब का पहला फॉर्म है इज, एम, आर, दूसरा फॉर्म है वाज, वेयर, तीसरा है बिन, बी डबल ई एन, बिन, और चौथा है बीइंग, बी ई आई एन जी। अब पांचवा में कोई बोलेगा कि पांचवा क्या बीज होगा क्या? ना, पांचवा का यही हो जाता है इज, एम, आर। ठीक, वो जब हम पढ़ाएंगे टेंस तब लिखा देंगे, हालांकि अभी बोल दिया, आप लिख भी सकते हैं। तो हम क्या बोले कि वर्ब का दूसरा फॉर्म होता है, और इज, एम, आर लिखे थे, और वर्ब का दूसरा में लिखे थे वाज और वेयर। तो कल्पना वाले वाक्य में हमेशा वर्ब 2 का प्रयोग होता है, तो यहाँ वाज और वेयर भी तो था, वाज और वर भी था। और जब वाज और वर था तो हम वाज भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर कुछ ऐसा वर्ड है जिसके साथ केवल और केवल वर लगता है और कुछ नहीं लगता है। जैसे इफ, यदि, एज, दाउ, इन केस, अगर कहीं, एज इफ, मानो कि, वुड दैट, या फिर आई विश, इच्छा वाला वाक्य में। ये सब का सब अगर वर्ड अगर आ गया तो समझ जाना ये काल्पनिक वाक्य है। और काल्पनिक वाक्य में हमेशा किसका प्रयोग करना है? इसमें ये साथ में हमेशा वर का प्रयोग होता है, वाज का नहीं होता है। हम वाज का नहीं होता है लिख दिए हैं क्योंकि वाज लगा करके ही सेंटेंस देता है। ठीक, अब समझते हैं कैसे। जैसे जो जिस चीज से रिलेटेड नहीं है वो बात करता है। जैसे मान लिया उसका बेटा ऐसा बात करता है मानो कि हीरो है। उसका बेटा ऐसा बात करता है मानो कि वो हीरो है। तो हीरो है क्या? नहीं है, केवल कल्पना वाला बोले हैं कि ऐसा बात कर रहा है जैसे कि वो हीरो है, तो खाली कल्पना किए ना। तो जब कल्पना किए तो वर होगा। वो ऐसा हमको डांट दिया जैसे कि मेरा बाप है। तो इसका मतलब क्या कि वो ऐसा हमको डांट दिया जैसे वो मेरा क्या है, बाप है। तो वो बाप है क्या? नहीं है, हम केवल कल्पना किए कि ऐसा डांट दिया जैसे तू तो मेरा बाप। तो इसका मतलब वहां वर का प्रयोग होगा। वही सबका एग्जाम्पल है यहाँ पर। जैसे वो चलती है ऐसा कि जैसे कि कैटरीना कैफ है, तो कैटरीना कैफ है क्या? नहीं है, वो तो गाँव वाली है। तो ऐसा चलती है मानो कि, एज इफ ही वर कैटरीना कैफ, वो कैटरीना कैफ है। ऐसा चलती है मानो कि वो कैटरीना कैफ है। तो कैटरीना कैफ है क्या? नहीं, वो केवल क्या है, कल्पना की है। तो जितना भी इस तरह का वर्ड आए, कल्पना काल्पनिक वाला वर्ड आए, उसमें सब का सब हम क्या प्रयोग करेंगे? तो सब का प्रयोग करेंगे वर का। सब में क्या प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। जैसे अब देखते हैं कि ये देगा कैसे। इफ आई वॉज अ बर्ड, अगर हम पक्षी होते हैं ना, अगर हम पक्षी होते तो पक्षी है क्या? नहीं है। हम बोले सब में खाली वर का प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग नहीं होगा। और बोल रहा लेकिन कल्पना होना चाहिए, अगर हम पक्षी होते तो पक्षी तो नहीं है, पर आदमी है ना, आदमी है। तो अगर हम पक्षी होते हैं नहीं, मतलब इफ आई, हम बोले हमेशा वर का प्रयोग हो, इफ आई वर अ बर्ड, अगर हम पक्षी होते हैं नहीं। तो इसका मतलब क्या बोले कि इफ है, एज दाउ है, इनकेस है, एज इफ है, वुड दैट और आई विश है, इन सभी के साथ हमेशा वर का प्रयोग होता है, वाज का नहीं होता। तो अब छांटते हैं ऑप्शन में कि गलत क्या है, छाटे। तो पहला छोड़ करके हम सेकंड छाटते, क्योंकि इफ कंडीशन दिया रहता, पहले छाट तो ले कि कैसे क्यों नहीं गलत है। आ बर्ड सही है,
एक क्या है डिटर्मिनर, आर्टिकल बोलता है, और बट हमारा नाउन है, आर्टिकल के बाद आने वाला एक वस्तु नाउन होता है। अगर दो चीजें हैं तो एडजेक्टिव है पहला, फिर दूसरा नाउन है। अगर तीन चीजें हैं तो पहला एडवर्ब है, फिर दूसरा एडजेक्टिव है और तीसरा नाउन है। आई वुड फ्लाई, हम उड़ गए होते, सही है। अच्छा उड़ क्यों है अब समझते हैं। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अब इन द स्काई मतलब आसमान में हम क्या कर लिए होते, उड़ गए होते। फिर से था क्या है हमारा डिटर्मिनर यानी कि आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, फ्लाई। अब ये फ्लाई क्या है, वर्ब, और वुड क्या है, मॉडल। मॉडल के बाद कैसा वर्ब प्रयोग होता है, वर्ब का पहला फॉर्म। तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, इन द स्काई ऊपर में उड़ जाना है, इसका मतलब ये सही है, इसे इसमें तो कोई गलती नहीं है। आगे देखते हैं, आर्टिकल है बट नाउन है, यहां तक कोई गलती नहीं है। आई वुड फ्लाई, हम उड़ गए होते, पास्ट को डिनोट कर रहा है, मतलब हम अगर रहते तो उड़ गए रहते, यहां तक तो सही है क्योंकि इसके पहले भी बताए। आगे अब यहां बोले कि अगर कल्पना वाला वाक्य होगा तब, इफ आई वर अ बर्ड, अगर हम पंछी होते तब तो उड़ते। हम बोले कि काल्पनिक वाक्य में वर का प्रयोग होता है, लेकिन यहां लिखा हुआ इफ आई वॉज, तो यह क्या हो जाएगा, इफ आई वर, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो याद रखिएगा कि इफ प्लस वर है तो आगे वुड प्लस वर्ब बनाएगा, अगर इफ प्लस वर है तो आगे वुड प्लस वर्ब बनाएगा। यहाँ वुड प्लस वर्ब आ चुका है तो यहाँ देना होगा वर। अब सवाल कि हम क्या यहाँ नहीं चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि वाक्य कल्पना का है, आप पंछी नहीं है, आप पंछी होते ऐसा कह रहे हैं। इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर होते तब हम इलाज करते, देना ही ट्रीट हिम, तब हम उसका क्या करते, इलाज करते, ऐसा। आगे, शी स्कॉल्डेड मी, वो मुझे डांटा, एज इफ मानो कि, ही वॉज माई फादर, जैसे वो मेरा बाप है, ब्रदर जैसे को मेरा भाई है, फादर भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये स्कॉल्डेड मी, वो हमको डांट दिए जैसे को मेरा बाप है चाहे मेरा भाई है, मारवे उलट दबा मार के, तो ही स्कॉल्डेड मी, वो मुझे डांटा, एज इफ मानो कि ही वॉज माई ब्रदर। अब यहां देखते हैं हम क्या बोले कि ये सेंटेंस क्या काल्पनिक वाक्य है, वो मेरा तो भाई चाहे बाप तो है नहीं, लेकिन बोल रहे हैं ऐसा डांट दिया जैसे तू मेरा बाप है यार, तो इसका क्या, ही वर माई ब्रदर, ही वर माई ब्रदर। अब ये क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ही वर है। ठीक, आगे, इफ आई वर यू, अगर हम तुम्हारे जगह होते, इसका मतलब है इफ आई वर यू, अगर हम तुम्हारे जगह होते, मतलब है नहीं, अगर हम तुम्हारे जगह होते तो क्या है उसके जगह पे, नहीं है। हम खाली कह रहे हैं कि हम तोर जगह रहते ना तो कसम से मार के उलट देती है लोग, है ना, पानी ना मांगते। तो इफ आई वर यू, अगर हम तुम्हारे जगह होते, आई विल टीच यू अ लेसन, तब हमको बहुत बढ़िया से सिखा देते, है ना, तब उसको हम बहुत बढ़िया से सिखा देते, लेसन सिखा देते। तो विल है, हम बोले कि इफ के साथ अगर वर रहे तो आगे क्या होगा, वुड होगा, क्या होगा, वुड। तो हो गया, आई वुड टीच यू, अब वुड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, सही है ना, यू अ लेसन। आगे बढ़े, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर हम प्रधानमंत्री होते ऑफ इंडिया, कहाँ का, भारत का, आई वुड तब वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, मतलब गरीबों के लिए हम बहुत अच्छा क्या करते, काम करते। अगर हम भारत का प्राइम मिनिस्टर होते, तो प्राइम मिनिस्टर है नहीं है, कल्पना वाला वाक्य है, मतलब इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, अगर हम होते, तो इसका मतलब इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, ये तो सही है। अच्छा एक यहाँ कहानी समझाते हैं। ये जो प्राइम मिनिस्टर है, जितना भी पोस्ट होता है, पीएम खाली लिख दे, जितना भी पोस्ट होता है उसके पहले आर्टिकल दा लगता है, क्या लगता है, आर्टिकल दा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। लेकिन अगर हम इस प्राइम मिनिस्टर को लिखे हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब तक सही है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब तक ये सही है। लेकिन अगर हम इसमें नाम जोड़ दे जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, अगर इसका हम नाम जोड़ दे जो प्राइम मिनिस्टर है, लिख दे कि द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर हम नाम जोड़ दे नरेंद्र मोदी का, अगर हम नाम जोड़ दे नरेंद्र मोदी का, तब फिर ये जो आर्टिकल है वो नहीं लगेगा, तब आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि जो जिस पोस्ट पर इनकम्बेंट है, जो इनकम्बेंट है उसमें जो बना हुआ है, उसमें अगर आर्टिकल लगा देते, अगर उसका नाम दे दिए तो फिर आर्टिकल द नहीं लगेगा। अगर ऐसा ही पोस्ट है तब उसमें द का प्रयोग होगा। जैसे हम बोले कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब तक सही है, लेकिन अगर बोले द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तब गलत हो गया, क्योंकि जिस पोस्ट पर जो आदमी बना है अगर उसका नाम दे दिए, तब फिर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, खाली पोस्ट रहे तब करेंगे। ठीक, आगे,
तो यहाँ हो गया, इसीलिए यहाँ द का प्रयोग है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री, क्या कि यहाँ नाम नहीं दिया, अगर नाम दे देता तो फिर द हटाना पड़ जाता। ठीक है। आई वुड, आई वुड क्या करते हैं, वर्क, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, किसके लिए, गरीबों के लिए। अभी एक बात समझना है कि इफ के यहाँ क्या है, इफ के बाद वर आना चाहिए, वर के बाद वुड प्लस वर्ब आना चाहिए, तो वो है कि वहां वर है और वर्ब के बाद यहाँ वुड है और वुड के बाद वर्क है, वर्ब का पहला फॉर्म है, इसका मतलब इसमें जो है वो कोई गलती नहीं है। आगे, यू टॉक, तुम बात करते हो, एज इफ, एज इफ मानो की, एज इफ मानो कि यू आर मैड, जैसे कि तुम पागल है। अच्छा, किसी को तो बोलते हैं तुम ऐसा बात कर रहा है जैसे तू पागल है यार, लेकिन क्या पागल है, नहीं है, इसका मतलब क्या है, काल्पनिक है, काल्पनिक है ना। तो यू टॉक, तुम बात करते हो, एज इफ यू वर मैड, यू वर मैड, तुम बात करते हो मानो कि तुम क्या हो, पागल हो। यू टॉक एज इफ यू वर मैड, यू टॉक एज इफ यू वर मैड, तुम बात करते हो मानो कि तुम पागल हो। आगे, अगर दो काम खाली पिछला के बारे में बताना, तो वर प्लस उड प्लस भरवन, जैसे अगर हम पक्षी होते तब उड़ गए होते का बात हो, तब उड प्लस भरवन, नहीं तो अगर प्रेजेंट का बात करें तो सब सेंटेंस के अनुसार बदलता है। जैसे हम यहाँ लिखे स्कॉल्डेड में, वो डांट दिया जैसे कि मेरा बाप है ना, ऐसा बोल रहे हैं, वो डांट दिया जैसे कि मेरा बाप है, लेकिन अगर हम होते तो उड़ गए होते, तब उसमें ये लगेगा। ठीक, लेकिन याद रखना, जहां कल्पना का वाक्य शुरू हो गया, जहां काल्पनिक है बस सीधे वर वही गलती देगा, वही वाज लगा के देगा, जहां काल्पनिक है वही वाज लगा के देगा। ठीक, सी वॉक्स, वो, हाँ सी वॉक्स, वो चलती है, अभी भी चलती है, एज इफ मानो कि सी वॉज द प्रिंसेस ऑफ इंग्लैंड, जिसकी वो इंग्लैंड की रानी है, वो ऐसे चलती है जैसे इंग्लैंड की क्या है, रानी, तो वाज की जगह क्या हो जाएगा, वर होगा। क्यों, क्योंकि वो रानी है नहीं, वो खाली ऐसा दिखाती है कि हम रानी है, लेकिन वो रानी नहीं है। ठीक है, खाली दिखाती है। तो सी वॉक्स, वो चलती है, एज इफ सी वर द प्रिंसेस ऑफ इंग्लैंड, वो वहां की रानी है, ऐसा खाली दिखाती है, दिखाने में क्या, किसी का बाप का क्या जाता है? तो वो दिखाती है, तो सी वॉक, वो चलती है, एज इफ मानो कि सी वर द प्रिंसेस। तो जहां जहां कल्पना आ रहा है वहीं वहीं वर का प्रयोग कर रहे हैं, जहां जहां कल्पना, कहां कल्पना आया, पहला वर्ड में आया कि अगर हम पक्षी होते हैं नहीं तो वर, उसके बाद वो मेरा बाप है लेकिन है नहीं तो वर, मतलब जहां कल्पना का प्रयोग हो रहा है। जैसे आई वुड टीच यू, अगर हम उसके जगह होते हैं, उसके जगह नहीं है तो फिर वर। आगे, आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर हम प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या प्राइम मिनिस्टर है, नहीं तो क्या हुआ, वर। एज इफ यू वर मैड, ऐसे बात करते जैसे तुम पागल हो, क्या वो पागल है, नहीं तो क्या होगा, वर। तो जहां जहां कल्पना है वहीं वर का हम प्रयोग कर रहे हैं। सी वॉक्स, वो चलती है, एज इफ सी वर द प्रिंसेस ऑफ इंग्लैंड, तो क्या प्रिंसेस ऑफ इंग्लैंड, क्या है वो प्रिंसेस ऑफ इंग्लैंड, नहीं, तो यहाँ कल्पना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वर। ठीक है, तो ये छोटा सा, एक छोटा सा रूल था, है ना, थोड़ा सा, जिससे सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं जो पूछा जा रहा है या फिर पूछा गया प्रीवियस ईयर से, जो ज्यादा पूछा गया ना, ये जितना भी एग्जाम्पल है सब प्रीवियस ईयर का ही उठा करके लाए, है ना, प्रीवियस ईयर का। ये खाली मेरा बनाया बनाया है दो, दूसरा नंबर, छठा नंबर, बाकी प्रीवियस ईयर उठा के लाए, है ना, कुछ एमटीएस का है, कुछ सीएचएसएल का है, कोई सीजीएल का है, ये सब बना है। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा रूल। ठीक, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट रूल में।